जन्मेजय कुमार सिंह ने लिखा है, नेचुरल और सहज हो जाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम अपनी सहज और स्वाभाविक स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारी आदतों ने हमको मुश्किल में डाल दिया है। नेचुरल तो नेचुरल होता है, सहज तो सहज ही होता है, उसे मुश्किल क्यों होनी चाहिए? लेकिन मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हमने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अब कितनी देखिए विचित्र बात है कि हमको सहज और स्वाभाविक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। ये ध्यान साधना, ये सारी समझ, ये उस सहज और स्वाभाविक को उपलब्ध होने का एक जरिया है, एक माध्यम है। हम कब और कैसे इस नेचुरलनेस से बाहर हो गए, हमको इसकी खोज करनी चाहिए, हमको इसका एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। जब हम इसकी तलाश करेंगे कि हम कब और कैसे इस अपनी स्वाभाविकता और सहजता से बाहर हो गए, उसी में हमें ये समाधान मिलेगा। उसको कैसे रिस्टोर किया जा सके, कैसे उसको फिर से उपलब्ध किया जा सके। बहुत सरल शब्दों में अगर इसको देखा जाए, व्यक्ति के विकास के लिए ये जरूरी है कि थोड़ा भटकाव उसके जीवन में आए, लेकिन उस भटकाव को ही अपना स्थायी भाव बना लेना, वहीं पर व्यक्ति अटक जाता है। जैसे अद्वैत से द्वैत की एक धारा निकले और हम उस द्वैत का जीवन जीने की तरफ बढ़ें, तो जब प्रारंभिक विकास क्रम में हम होंगे तो कई सारी चीजें घटेंगी। फंक्शनल और फिक्शनल ईगो का टकराव होगा। हमको ठहरना तो फंक्शनल ईगो में है, यानी कि जो क्रियात्मक अहंकार है, और जो काल्पनिक स्टोरी टेलर ईगो है फिक्शनल, उससे हमको बाहर होना है। लेकिन वो दोनों एक वक्त में जरूरी होते हैं। ये हमको कोई सिखाता नहीं, हमको कोई बताता नहीं कि कभी कभी अस्वाभाविक होना स्वाभाविक की तरफ जाने का एक बस केवल ढंग है। लेकिन हम मूल रूप में स्वाभाविक ही हैं और स्वभाव में ही हम ठहरे हुए हैं। तो जो अस्वाभाविक जैसा दिखाई देता है, वो बस उस स्वभाव की तरफ चले जाने का एक माध्यम है। ये हमको शुरुआत में ही कोई बताता नहीं, और फिर हम धीरे धीरे इतनी कंडीशनिंग और इतनी सब चीज़ें अपने ऊपर डाल लेते हैं कि सब कुछ अननेचुरल होने लगता है। हमारा बोलना सुनना भी नेचुरल नहीं रह जाता, हर चीज़ कंटेमिनेटेड होती चली जाती है। पूरा जीवन एक मिलावट से भर जाता है। उस मिलावट में देखिए, जब हम विकसित हो रहे थे तो हमारे लिए कुछ विचार भी ज़रूरी थे, हमारे लिए कुछ अवधारणाएं भी ज़रूरी थीं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थीं। जैसे कोई पौधा भी विकसित होता है तो उसको सहारा देने के लिए कभी हम कोई टेक लगा देते हैं, कभी कोई बाड़ लगा देते हैं, कोई सहारा लगा देते हैं। वो बड़ा हो जाता है तो हम सब हटा लेते हैं, फिर वो अपने सहारे अपनी नेचुरलनेस में खड़ा रहता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे एक अंकुर की तरह से जब बढ़ता है तो उसको सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम बहुत सारे सब जो हैं उसको चीज़ें देते हैं। वो उसको कुछ विश्वास भी हो सकते हैं, कुछ धारणाएं भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ भ्रम भी हो सकते हैं। कुछ भ्रम भी जीवन को जीने में कभी कभी सहायता करते हैं। जैसे अगर एक पौधे के आसपास तुम एक बाड़ इकट्ठी करते हो या उसको एक सहारा देते हो, तो वो उसके लिए एक भ्रम ही है, लेकिन सपोर्ट भी है। लेकिन उसके बड़े होने के बाद जैसे हम सब हटा लेते हैं, तो वो सब हटा लेना भी पड़ता है। मनुष्य के जीवन में हटा लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक बार हम चीज़ लगा देते हैं और फिर वो हम हटाना भूल जाते हैं, वो हमको पता ही नहीं। हमारे समाज में इसका कोई शिक्षण, इसकी कोई एजुकेशन ट्रेनिंग ही नहीं। जैसे कल्पना करिए, हमारा पैर टूट गया, हमने प्लास्टर लगवाया, तो नेचुरल तो था कि हम अपने पैरों पे चलते थे, नेचुरल था।
जब प्लास्टर लगा तो प्लास्टर इसलिए लगा ना कि सपोर्ट दें उसको जोड़ने के लिए, जुड़ेगा तो वो नेचुरली ही अंदर, लेकिन ये बाहर का सपोर्ट था। अब प्लास्टर में तो हमको पता है कि उसको काटना है, निकालना है। मान लीजिए हम भूल जाएं उसको काटना, तो व्यक्ति उसको पैर में पहने ही पहने ज़िंदगी भर घूमता रहे, कभी कभी अपने आप टूट टूट के वो गिरे, कितना बोझ हो जाएगा, कितना अननेचुरल हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में ऐसी ही चीज़ें हो गई हैं कि जो उसको सहारा देने की चीज़ें हैं उनको एक वक्त पर हटा लेना होता है, वो भूल जाता है व्यक्ति। वो हमारे माता पिता को नहीं पता, हमारे शिक्षकों को नहीं पता, यहाँ तक कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, हमारे जो धर्म गुरु हो सकते थे, जो स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, कुछ एक को छोड़कर बाकी लोगों ने तो वो उसको और अननेचुरल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जिनके ऊपर ये दारोमदार था कि पहले थोड़ा सा सहारा देकर व्यक्ति को आगे चलाओ और फिर इस सहारे को हटा देना, इस प्लास्टर को फिर हटा लेना, इस बाढ़ को हटा लेना इसके पास से। उन्होंने तो बिल्कुल बाढ़ ही बाढ़ लगा के व्यक्ति को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। तो ये मनुष्य के ऊपर आरोपित हो गई एक अज्ञानता भी और एक षड्यंत्र की व्यवस्था भी है, जिसके कारण वो नेचुरल नहीं हो पाता। अब ये जिम्मेदारी हमको मिलकर सबको एक साथ उठानी है कि जो जो अननेचुरल जीवन में प्रवेश कर जाता है, वो विचार हो, कोई विश्वास हो, कोई धारणा हो, कोई मत हो, कुछ भी, उस सबको हटाएं। और देखिए कि कितनी मुश्किल होती, जब हटाने की कोशिश भी करते हैं तो कितनी मुश्किल होती। जब मैं ही तमाम मिथ को ख़त्म करके बोलता हूँ तो कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है, अच्छा ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, तो ये सब नहीं तो फिर कैसे। यानी कि वो बेचैनी होती है कि कोई पेड़ इस बात पर चीखने चिल्लाने लगे कि अभी बाढ़ भी हटा लोगे, अब ये डंडे भी हटा लोगे, अब ये सब हटा लोगे तो कैसे हम जिएंगे। वहाँ पर पेशेंस से चलना, ये एक हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको देखिए इनलाइटेंड पेरेंटिंग पैदा करनी है, इनलाइटेंड सोसाइटी पैदा करनी। माँ बाप अभी बच्चे ही हैं, 2 लड़के लड़कियाँ, उनकी शादी कर दी, बच्चे पैदा हो गए, अब वो बच्चे के ट्रेनर भी बन जाते हैं। अब करें क्या, अभी तो उनको ही नहीं अकल है, उनको ही नहीं समझ है, तो वो धीरे धीरे उसको अननेचुरल बना, एजुकेशन के नाम पर अननेचुरल बना देंगे। एजुकेशन तो एक सपोर्ट सिस्टम था कि वो कुछ लर्न करे और अपने स्वभाव में जीने की और क्षमता अर्जित करे, लेकिन एजुकेशन के नाम पर हम उसकी नेचुरलनेस को क्रश कर देंगे धीरे धीरे बच्चे की, और हमको पता भी नहीं होगा। ये डिमार्केशन, ये शास्त्र और ये विज्ञान विकसित होने की ज़रूरत है, और इसका एक व्यापक तौर से विमर्श होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए समाज में, तभी वो नेचुरलनेस स्टैब्लिश होगी। अन्यथा तो एक अननेचुरल सब चल ही रहा है।